हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बहुलक और एकलक पदों की व्याख्या कीजिए। बहुलक और एकलक पदों की व्याख्या कीजिए। चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करें बहुलक और एकलक के बारे में बात करते हैं कि बहुलक क्या होते हैं और एकलक क्या होते हैं। तो बच्चों, बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एकलकों के पुनरावृत्त इकाइयों से बने होते हैं, जबकि एकलक क्या होते हैं, ये सरल अभिक्रियाशील अणु होते हैं जो आपस में मिलकर मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर बहुलकों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, चलिए बहुलक में देखते हैं। बहुलक में लिखते हैं बहुलक। ठीक है, तो बच्चों बहुलक में देखते हैं बहुलक क्या होते हैं। बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एकलकों के पुनरावृत्त इकाइयों से बने होते हैं। पुनरावृत्त इकाइयों से बने होते हैं। तो बच्चों आगे बात करें, ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले भी होते हैं। लगभग इनका द्रव्यमान कितना होता है, 10⁻³ से लेकर 10⁻7 डाल्टन तक। तो बच्चे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले होते हैं, लगभग 10⁻³ से लेकर 10⁻7 डाल्टन तक इनका द्रव्यमान होता है। बहुलकों में एकलक इकाइयों के मध्य मजबूत सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो इन बहुलकों में क्या होता है कि एकलक होते हैं, एकलकों के मध्य मजबूत सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। बहुलक में एकलक इकाइयों के मध्य मजबूत सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं या उपस्थित तो बच्चों, ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। बहुलक प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। ये प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। तो बच्चों उदाहरण की बात करें, उदाहरण रबर, पॉलीथीन और नायलॉन 66। तो बच्चों उदाहरण की बात करें, उदाहरण रबर, पॉलीथीन और नायलॉन 66। तो बच्चों एकलक के बारे में बात करें तो एकलक क्या होते हैं, ये सरल अभिक्रियाशील अणु हैं। ये सरल अभिक्रियाशील अणु होते हैं। अभिक्रियाशील अणु होते हैं जो आपस में मिलकर मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर बहुलकों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इनके उदाहरण की बात की जाए, एकलकों के कुछ उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण इसमें ईथेन, प्रोपेन, स्टायरेन और विनाइल क्लोराइड। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था बहुलक और एकलक पदों की व्याख्या कीजिए, तो बहुलक और एकलक क्या होते हैं हमने यहाँ पर जाना। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।